कि आप कैसे सेट कर सकते हैं अपना अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। और अगर आपको करेंटली समझ में नहीं आ रहा है कि अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ क्या होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने 2 टेक्निक्स डिस्कस की थी एक्चुअली। जिसमें कि एक टेक्निक में मैंने बताया था कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब करंट सिचुएशन में आपको जो मोस्ट ऑब्वियस चीज़ लगती है, जो आपका गोल होना चाहिए, वो उस चीज़ को आप गोल बनाओ। और फिर जब वो चीज़ आपकी अचीव हो जाए तो अगला गोल सेटअप करो, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बहुत जनरल एग्जांपल दूँ कि मान लो अगर आप एक स्टूडेंट हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अगले साल आपका पेपर है मान लो, या अगले दो साल में आपका पेपर है, तो उस एग्ज़ाम को आप अपना गोल बनाओ, राइट। उस चीज़ के बारे में सोचो, उस चीज़ के बारे में काम करो, राइट। तो वो चीज़ धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और फिर हमेशा आप रात दिन उसी के बारे में सोचोगे और उसी के लिए काम करोगे, राइट। तो इस तरीके से आप उस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर सकते हो और उसी चीज़ को अपना पहला गोल बना सकते हो। जब वो चीज़ आपको अचीव हो जाए तो उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट गोल बना सकते हो, राइट। वो चीज़ जब अचीव हो जाए तो तीसरा गोल बना सकते हो। इस टाइप से आप अपने एक एक करके गोल बना सकते हो और धीरे धीरे आप कोशिश कर सकते हो कि टाइम ड्यूरेशन बढ़े। जैसे स्टार्टिंग में आपने अपने 1 साल का गोल सेट किया, जब वो आपको अचीव हो जाए तो ट्राई करो अपना अगले 2-3 साल के लिए कोई गोल बनाने का, राइट। ज़रूरी नहीं है, आप कम ड्यूरेशन का भी बना सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका लाइफ का एक गोल बने, एक अल्टीमेट गोल बने। तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप अपने गोल पोस्ट का टाइम पीरियड बढ़ाओ, राइट। तो फिर आप धीरे धीरे 2 साल का गोल बना सकते हो, फिर जब वो अचीव हो जाए तो अगले 5 साल का बना सकते हो, फिर अगले 10 साल का बना सकते हो, फिर अपनी लाइफ टाइम का बना सकते हो, राइट। तो इस टाइप से जैसे जैसे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपका मन क्या कहता है, उस टाइप से आप अपना गोल बना लो और उसी के लिए काम करो। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप एक अल्टीमेट गोल बना लो, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप एक गोल अचीव कर लेते हो, फिर जब आप अपना दूसरा गोल सेट करते हो तो उसके लिए फिर आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है बेसिकली। आप पहले एक फॉर्म में, एक रिदम में चल रहे थे, आपका पूरी लाइफ सिचुएशन, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपके आसपास की पूरी सराउंडिंग्स, ये सब कुछ एक गोल के लिए मतलब अलाइन हो गई थी, मैं कहूँगा एक गोल के लिए मतलब बन गई थी, सेट हो गई थी। अब जब वो अचीव हो गया तो अब आप दूसरा गोल बनाओगे तो उसके लिए फिर ये सारी सिचुएशन आपको री एडजस्ट करनी पड़ेंगी, रीस्ट्रक्चर होंगी ये सारी चीज़ें फिर से, राइट। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और आपको फिर से अपने माइंड पे फिर से काम करना पड़ता है, उस चीज़ के लिए अपने माइंड को सेट करना पड़ता है दूसरे गोल के लिए। तो उसमें फिर टाइम लगता है और कभी कभी आप उसमें मोटिवेशन लूज़ कर देते हो, तो वो चीज़ ना हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक गोल बने आपकी लाइफ का, एक अल्टीमेट गोल, जिससे कि आप का एक बार माइंड सेटअप तैयार हो जाए उस गोल के लिए धीरे धीरे, फिर वो आपको चेंज ना करना पड़े, है ना। तो उससे क्या है कि फिर आपका माइंड और ज़्यादा फोकस्ड होता रहेगा। फिर अगर आप गोल चेंज करते रहोगे बार बार, एक एक अचीव हो गया फिर दूसरे के लिए काम करोगे, दूसरा अचीव हो गया तो तीसरे के लिए काम करोगे, तो उसके लिए फिर आपका माइंड सेटअप चेंज करना पड़ेगा आपको, और फिर उतना फोकस्ड नहीं हो पाएगा आपका माइंड और आपकी सिचुएशंस, मैं कहूँगा। तो इसीलिए ज़रूरी है, इसीलिए मैंने अब तक की जो वीडियोस बनाई है उसमें मैंने अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ पे फोकस किया है। मैं चाहता हूँ कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आपको लाइफ में अल्टीमेटली क्या गोल बनाना है। क्योंकि फिर जब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी ना, फिर आपका माइंड, आपका टाइम, आपकी सिचुएशन, आपकी बॉडी, हर चीज़, मैं तो कहूँगा पूरा यूनिवर्स जो है वो धीरे धीरे उस गोल के लिए अलाइन अलाइन करना शुरू कर देगा, राइट। सेटअप होना शुरू हो जाएगा एक तरीके से, है ना। तो फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे आप उसके लिए काम करोगे, वैसे वैसे वो चीज़ और ज़्यादा फोकस्ड होती जाएगी, आपका माइंड और ज़्यादा फोकस्ड होता चला जाएगा उस टुवर्ड्स दैट गोल। तो ये एक चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर मान लो आप क्लियर नहीं हो अपने अल्टीमेट गोल के बारे में, तो आप कर सकते हो, आप छोटे छोटे गोल्स बनाओ, लेकिन ट्राई करो धीरे धीरे उन गोल का जो टाइम पीरियड है वो बढ़े और लगभग 2-3 गोल्स के बाद में आपका एक अल्टीमेट गोल सेट हो जाए, राइट। एक तो ये स्ट्रेटेजी बताई थी मैंने। दूसरी स्ट्रेटेजी मैंने जो डिस्कस की थी पिछले वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसी चीज़ को अपना गोल बना सकते हो। मतलब आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, ये चीज़ फाइंड आउट करने को ही आप अपना गोल बना सकते हो अभी के लिए। चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करो, मतलब जो आप कर रहे हो वही करते रहो।
आपको उस चीज़ से अलग नहीं भागना है। जैसे मान लो करंटली आप कोई जॉब में हो, मान लो आप कॉर्पोरेट जॉब में हो, आपको जॉब पसंद नहीं है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप बस जॉब छोड़ के तुरंत अपने गोल के लिए काम करना शुरू कर दो, वो नहीं करो। जो आप कर रहे हो वही करते रहो, उसके साथ में धीरे धीरे स्टार्ट कर दो चीज़ें। अपने गोल के लिए काम करना शुरू कर दो। जैसे मान लो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए आपकी लाइफ में, तो अपनी जॉब करते रहो और साथ में कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। मतलब बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया, या फिर थोड़ा घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया, लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया, राइट? जो आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी करो, मैं तो कहूँगा कुछ भी करो, बस अपने गोल के लिए कुछ ना कुछ करो धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे सिचुएशंस चेंज होती चली जाएंगी। धीरे धीरे आप जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हो ना, उसी चीज़ के लिए सिचुएशन बनती चली जाएंगी आपके लिए, और ऐसी सिचुएशन बनती चली जाएंगी कि आप उसी गोल के लिए काम करते रहो। तो जब आप उस चीज़ में थोड़ा सेटअप हो जाओ, आपका उस सोर्स से पैसा आने लगे, फिर आप अपनी जॉब छोड़ के उस चीज़ में पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाओ, राइट? लेकिन एकदम से मतलब अपनी लाइफ को मतलब चेंज करने की कोशिश के चक्कर में हो सकता है आप अपनी लाइफ को और बेकार कर लें। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हो बस वही करते रहो, लेकिन साथ में अपने गोल के लिए काम करो और अपने गोल पे फोकस रखो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा।